हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल उज्ज्वल एकेडमी सुखलाल में। बच्चों, जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और हमने कल क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट के प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसका डिस्कशन किया था। बच्चों, आज की भी क्लास में हम आपके लिए एक अच्छी सी DI लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और उसी DI को आज हम समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। बच्चों, जैसा कि DI जो है वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा और पहला क्वेश्चन बच्चों मैं आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ। एक साथ सभी 5 वर्षों में कुल बिक्री निम्नलिखित में से किस कंपनी के लिए अधिकतम है और उसकी औसत बिक्री कितनी है। तो बच्चों कह रहा है एक साथ सभी 5 वर्षों में कुल बिक्री, एक साथ सभी 5 वर्षों में कुल बिक्री मतलब होंडा की कुल बिक्री देख लेते हैं। होंडा ने कितनी बिक्री की है। जो ब्लू कलर की लाइन है वो होंडा के लिए 4.3 प्लस 2.5 प्लस 3.5 प्लस 4.5 प्लस 4.8। ये क्या है, होंडा के आंकड़े दिए हुए हैं। इन सभी का योग करेंगे। 4 2 6 3 9 9 8 17 17 प्लस जो डेसिमल में 5 3 8 8 5 13 13 5 18 18 और 8 26 यानी 2.6। इनको जोड़ लेंगे। 17 2 17 2 19.6। ये हो गई होंडा की गाड़ियों की संख्या। फिर उसके बाद देख लेते हैं टीवीएस की गाड़ियों की संख्या क्या है। टीवीएस जो है वो ऑरेंज कलर से शो की गई है। 2.4 प्लस 4.4 प्लस 1.8 प्लस 2.8 प्लस 3.2 प्लस, इनको जोड़ देंगे बच्चों। 4 2 6 7 2 9 और 3 12 प्लस 4 4 8 8 2 16 24 और 2 26 यानी 2.6। इट मीन्स 14.6। ये हो गई टीवीएस। इसी तरीके से देखेंगे बजाज की गाड़ियों की संख्या देखेंगे बच्चों। बजाज की गाड़ियों की संख्या दी है वो ग्रे कलर में दी गई है। 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 4 3 7 5 12 12 5 2 2 4 3 7 5 12 12 4 16। ये हो गई बच्चों गाड़ियों की संख्या। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किस कंपनी के लिए अधिकतम है। क्या अधिकतम है, बिक्री। तो देखेंगे बच्चों, ये है होंडा के लिए और ये है टीवीएस के लिए और ये बजाज के लिए। तो सर्वाधिक संख्या किसकी है, होंडा की। तो यानी क्वेश्चन में तो होंडा तो हो गया, लेकिन कह रहा है उनका औसत भी। उनका औसत क्या, औसत बच्चों मैंने बताया था पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग हम निकाल चुके हैं 19.6 बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5। 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 15 रिमाइंडर 4 5 9 ज़ा 45 रिमाइंडर 1 5 2 ज़ा 10 1000 यानी 1000 यानी 3920। अगर ऐसे नहीं लिख कर आता है तो बच्चों क्या हो जाएगा 3920। यानी कि होंडा बाइक की संख्या क्या होंगी, सर्वाधिक होगी और उसका औसत क्या होगा 3.92। यानी कि इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए होंडा और 3.92,000। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इजी होगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिए। चलिए बच्चों, DI का आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्षों में टीवीएस की औसत बिक्री इसके 5 वर्षों की अधिकतम बिक्री से कितने प्रतिशत कम है। बच्चों, क्वेश्चन को आराम से समझेंगे। पहले कह रहे हैं टीवीएस की औसत बिक्री। टीवीएस की औसत बिक्री ज्ञात करेंगे। औसत बिक्री यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो टीवीएस में देखते हैं 2.4 प्लस 4.4 प्लस 1.8 प्लस 2.8
प्लस 3.8, पदों का योग बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5, इनका योग करेंगे। बटे 5 यानी 14.6 बाई 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.92 हज़ार। यानी TVS की जो औसत बिक्री है वो क्या है 2.92 थाउजेंड। लेकिन क्वेश्चन में आगे कह रहा है इसके 5 वर्षों की अधिकतम बिक्री, मतलब 5 वर्षों में जो इसने जिस वर्ष अधिकतम बिक्री की है वो देखना। अधिकतम बिक्री उसने किस वर्ष की है 2017 में, कितनी 4.4, ठीक है, से कितनी कम है, ठीक है, से कितनी कम है। देखिए कमी प्रतिशत बराबर देखेंगे, कमी प्रतिशत यानी कमी प्रतिशत बराबर वैल्यू कितनी कम हो गई, कम कितनी हो गई देख लेते हैं। 4.4 माइनस 2.92 अपॉन 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 13 माइनस 9 4, ये हो जाएगा 1.48 अपॉन इनिशियल वैल्यू यानी प्रारंभिक मान या मूल मान 4.4, दशमलव हटाएंगे इंटू 100, दशमलव हटाएंगे और मैंने क्या हो जाएगा 0, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1.48 अपॉन 44, ठीक है, ये दशमलव हट जाएगा 1.48, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर टू 4 7 ज़ा 28, ये हो जाएगा 37 अपॉन 11, एक 0 रिमेनिंग रह गया वो 0 यहाँ आ जाएगा। 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 3 ज़ा 33, रिमाइंडर 4, 11 3 ज़ा 33, रिमाइंडर 7, 11 6 ज़ा 66, रिमाइंडर बचा 4, 11 3 ज़ा 33, यही क्या हो जाएगा कमी प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत में कितनी की कमी हुई 33.63% की कमी हुई बच्चों। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर बच्चों, 33.63। चलिए बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस DI का। निम्नलिखित में से किस वर्ष में तीनों कंपनियों की कुल बिक्री अधिकतम थी। किस वर्ष मतलब 2016, 17, 18, 19 और 20 में। तो देखेंगे 2016 में बिक्री देखेंगे, 2016 में बिक्री, 2016 में बिक्री क्या हुई है तो 2 + 2.4 + 4.3, इनका समेशन करेंगे आ जाएगा 8.7। फिर 2017 में बिक्री, 2017 में बिक्री, 2017 में बिक्री हुई है 2 + 2.5 + 4.4, ये हो जाएगा 8.9। फिर 2018 में बिक्री, 2018 में बिक्री 1.8 + 3 + 3.5, 2018 में 8.3। 2019 में बिक्री 2.8 + 4.5 + 5, 12.3। 2020 में बिक्री 3.2 + 4 + 4.8, मतलब 12। कह रहा बच्चों किस वर्ष में, निम्नलिखित में से किस वर्ष में तीनों कंपनियों की कुल बिक्री अधिकतम थी। अधिकतम किस वर्ष में 2019 में, 2019 में जो है बिक्री वो
सर्वाधिक है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, यही बच्चों आपका आंसर होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस DI का। कह रहा है यदि वर्ष 2015 में बजाज की बिक्री वर्ष 2020 में बिक्री की तुलना में 25% अधिक है, तो पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2016 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी हुई? बच्चों क्वेश्चन को समझेंगे, इन्होंने यदि लगाकर क्वेश्चन को कंडीशनल बता दिया है, क्योंकि 2015 कहीं पर ग्राफ में दिया ही नहीं गया है, इन्होंने कंडीशन लगाई है। कह रहा है 2015 में बजाज की बिक्री वर्ष 2020 में, वर्ष 2020 में बच्चों देखेंगे बिक्री कितनी है? 4,000 में है। 4,000 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 25% की वृद्धि हुई है। बच्चों साइड में 25% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब समझें। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? यानी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, यानी 1/4, 1/4, यानी कि पहले मान था 4, अब एक वैल्यू बढ़ गई तो कितनी हो गई? 5, यानी वृद्धि से पहले मान था 4 और वृद्धि के बाद मान कितना हो गया? 5, यानी कि पहले जो मान था वो 4 था और वास्तविक रूप से भी कितना है? 4 है। 4 बराबर है 4000, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5000। इतनी बात क्लियर बच्चों? यही क्या होगी? 2015 की बिक्री, यही होगी वर्ष 2015 की बिक्री। ठीक है बच्चों। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है तो पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2016 में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो 2016 में देखेंगे कि बजाज की गाड़ियाँ कितनी थी, तो 2016 में जो बजाज की गाड़ियाँ हैं वो कितनी है? दो मतलब 2000। और 2015 में बजाज की कितनी बिक्री हुई है? 5000। 2015 में कितनी बिक्री हुई है? 5000। और 2016 में कितनी बिक्री हुई है? 2000। तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो कमी प्रतिशत बराबर कमी कितनी हुई है? 5 से 2 हो गई, मतलब कि 3000 की कमी हुई है, बटे मूल मान या इनिशियल वैल्यू कितनी है? 5000 इंटू 100, 3 0 ये एलिमिनेट हो जाएंगे। 5 से 5 2 10, 3 इंटू 20, इट मीन्स 60%। बच्चों कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? 60% की कमी हो जाएगी। और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की DI का। कह रहा है वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2021 में कुल बिक्री 35% बढ़ने का अनुमान है, तो वर्ष 2020 की तुलना में अपेक्षित प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है? चलिए वर्ष 2016 की तुलना में, तो पहले देखते हैं वर्ष 2016 में कितनी बिक्री हुई है। वर्ष 2016 में यानी 2016 की बिक्री, तो देखते हैं 2 + 2.4 + 4.3 8.7। 2016 में जो बिक्री हुई है वो 8.7 हुई है। और 2021 में जो है वो इससे कितनी बढ़ गई है? 35%। 35% मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू में इसको समझेंगे। 35% मतलब 35/100। प्रतिशत हटाते हैं 100 से भाग देते हैं, 5 से 7 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स, यानी वैल्यू क्या हो गई? 20 से 27, यानी 20 से हो गई 27। यानी 2016 में अगर अनुपातिक रूप से 20 थी तो 2021 में क्या हो जाएगी? 27। क्लियर बच्चों? 2016 में अगर 20 थी तो 2021 में क्या हो जाएगी? 27। तो अनुपातिक रूप से है 20 और वास्तविक रूप से क्या है? 8.7। तो 27 बराबर क्या हो जाएगा? एक बराबर देख लेते पहले, 8.7/20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8.7/20 इंटू 27।
डेसिमल हटाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ा लेंगे। 87 का 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2349 अपॉन 200। कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1174.5 और ये 2 जीरो मतलब कि डेसिमल 2 प्लेस बिफोर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, यानी 11.745, यानी कि 2021 में जो सेल है वो क्या है, 2021 की बिक्री या सेल। क्वेश्चन बच्चों थोड़ा अलग से भी देखना पड़ेगा। अब कह रहा है 2020 की तुलना में अपेक्षित वृद्धि। तो 2020 की बिक्री देख लेते हैं, 2020 की बिक्री देख लेते हैं। 2020 की बिक्री, 2020 की बिक्री क्या है बच्चों, 3.2 + 4 + 4.8, इसका योग कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 4 4 8 8 3 11 + 8.2 यानी +1 और यानी 12। 2020 की बिक्री क्या होगी, 12। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि कितने प्रतिशत अधिक है 2021 में 2020 की तुलना में। यहाँ पर एक बार फिर से लिख लेते हैं, 2020 की बिक्री, 2020 की बिक्री, 2020 की बिक्री क्या है, 12। तो क्वेश्चन कह रहा था 2020 की तुलना में कितनी अधिक है। ये अधिक कहाँ है बच्चों, ये तो कम है। 2020 की तुलना में क्या है, ये तो कम है, ये है 12, ये है 11.745, ये तो बच्चों कम है ना। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वृद्धि, तो वृद्धि हुई नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगर यहीं पूछ लिया जाता कितनी कमी है, तो कमी हम ज्ञात कर सकते थे। तो बच्चों हम कमी ज्ञात कर सकते थे 2021 की। क्वेश्चन फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, वर्ष 2020 की तुलना में, वर्ष 2020 की तुलना में अपेक्षित प्रतिशत वृद्धि, अपेक्षित प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि कहाँ हुई बच्चों, ये तो कमी हो गया। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो हम नहीं ज्ञात कर सकते, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, यानी इन उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगर बच्चों इसमें पूछा जाता कि कितने प्रतिशत की कमी हुई तो वो ज्ञात कर सकते थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बच्चों जो DI आज आप लोगों ने देखी है वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैंने इस DI को सविस्तार बताया है, क्योंकि जो बच्चे थोड़ा सा वीक हैं DI को समझने में, वो भी इसे आसानी से समझ सकें। बच्चों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन पर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना डाउट्स पूछ सकते हैं, और आपके डाउट्स को नेक्स्ट सेशन में दूर किया जाएगा।